हेलो दोस्तों, सासा टेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक वैकेंसी आई है जिसका नाम है एलटी गेट। दोस्तों, एलटी गेट के बारे में आज हम बात करेंगे कि अगर आप इसमें सिलेक्शन हो जाता है यानी कि चयन हो जाता है तो आपको वेतनमान कितना रहता है, आपकी सैलरी कितनी मिलती है दोस्तों यहाँ पर, और वो किस प्रकार कैटेगरी वाइज सिटी वाइज आपको सैलरी जो डिवाइड किया गया है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों चलिए जानते हैं। दोस्तों जो वैकेंसी हमारी आई है दोस्तों वो है एलटी ग्रेड की, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई है। दोस्तों अभी भी इसका फॉर्म सबमिट हो रहा है। इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 28 अगस्त। जिन भाइयों ने अभी तक इस फॉर्म को न सबमिट किया हो तो जल्द से जल्द वो तैयार करके आप इसको भर दीजिए ताकि लास्ट में आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों जो एलटी गेट की वैकेंसी है वो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको मौका मिलता है, यानी कि जीआईसी में दोस्तों पढ़ाने के लिए मौका मिलता है। तो दोस्तों यहाँ जो पोस्ट आई है उस पोस्ट का नाम है एलटी ग्रेड के तहत वो है सहायक अध्यापक का, यानी कि असिस्टेंट टीचर की पोस्ट होती है दोस्तों ये। और इसमें आपका जो मूल वेतन होता है दोस्तों वो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहता है। ये आपको दिया जाता है वेतन वो लेवल 7 पे कमीशन के अनुसार दिया जाता है। दोस्तों अगर आपका इस एलटी ग्रेड में आपका सिलेक्शन होता है यानी कि चयन हो जाता है तो अगर आपको एक क्लास की सिटी में आपको सिलेक्शन वहाँ पे नियुक्ति पाते हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी रहती है दोस्तों। तो मूल वेतन जो होता है दोस्तों, आपका मूल वेतन होता है 44,900 रुपए। इस मूल वेतन का जो महंगाई भत्ता आपको मिलता है वो 55% मिलता है दोस्तों। मूल वेतन का 55% यानी कि 24,695 रुपए। और इसमें आपको एचआरए यानी कि मकान किराया भत्ता कितना मिलता है, मूल वेतन का दोस्तों 12% मिलता है, यानी कि 5,520 रुपए। टोटल जो दोस्तों आपको सकल वेतन आपका जो बनता है ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनती है वो 75,115 रुपए बनती है दोस्तों। 75,115 रुपए बनती है। इसमें दोस्तों कुछ कटौतियां भी होती हैं। कटौती क्या होती है दोस्तों, इसमें एक समूह बीमा की कटौती होती है जो 174 रुपए आपके इस सैलरी से काट लिया जाता है। और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत एनपीएस के तहत आपको 6,990 रुपए इस ग्रॉस सैलरी से काट लिए जाते हैं। जो आपको इन हैंड जो सैलरी मिलती है एक क्लास सिटी के वहाँ पे नियुक्ति पाने पर, एक क्लास सिटी में जहाँ पे आपको नियुक्ति पाते हैं वहाँ पर आपको इन हैंड जो सैलरी मिलती है दोस्तों वो मिलती है 67,981 रुपए दोस्तों। नेक्स्ट बात करें बी क्लास सिटी के बारे में तो वहां पे आपकी सैलरी कितनी होती है दोस्तों। मूल वेतन तो वही रहता है 44,900 रुपए और महंगाई भत्ता भी वही रहता है। मूल वेतन का 55% यानी कि 24,995 रुपए। यहाँ पर जो घटता है बी क्लास सिटी की सैलरी में दोस्तों तो वो घटता है मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए। यहाँ पे 12% मिलता है एक क्लास की सिटी में। एक क्लास की सिटी का मतलब दोस्तों अगर आपकी नियुक्ति नोएडा और गाजियाबाद में होती है तो वहां पे आपकी ये सैलरी इतनी मिलती है सारे कट पिट कर। और बी क्लास की सिटी जो होती है वहां पर आपको 44,000 मूल वेतन तो उतना ही रहेगा 44,900 और जहाँ पे डीए मिलता है वो भी उतना ही मिलता है 55% मूल वेतन का 24,995। बट यहाँ पर आपका एचआरए कम हो जाता है जो 6% मिलता है यानी कि 2,760 रुपए। तो टोटल जो ग्रॉस पे आपकी बनती है सकल वेतन जो आपका बनता है वो 72,355 रुपए बनता है दोस्तों। इसमें आपको वो जो कटौती की जाती है वही चीज है जो यहाँ पे की जाती है। समूह बीमा की 174 रुपए और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 6,960 रुपए इसमें कटौती हो जाती है। इसका ग्रॉस पे से आपको तो इन हैंड जो आपकी बी क्लास सिटी में जो सैलरी मिलती है आपको इन हैंड वो मिलती है 65,221 रुपए दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे तो ग्रामीण एरिया की जो सैलरी होती है, अगर आप ग्रामीण एरिया में नियुक्ति पाते हैं तो वहाँ आपको कितनी सैलरी मिलती है तो दोस्तों इस यहाँ पर भी बेसिक पे यानी कि मूल वेतन आपको उतना ही रहता है 44,900 रुपए। महंगाई भत्ता भी आपको वही मिलता है 55% 24,695 रुपए होता है। यहाँ पर भी दोस्तों
आपका HRA कम हो जाता है। बी क्लास की सिटी में मिलता था आपको 6%, यहाँ पर आपको मिलेगा HRA 4%। ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों वो 4% कितना होता है, मूल वेतन का 4% दोस्तों 1840 रुपए। तो दोस्तों इसमें आपकी जो सकल वेतन या ग्रॉस पे जो आपको बनता है वो बनता है 71,435 रुपए। और इसमें जो कटौती की जाती है समूह बीमा की उसमें 174 रुपए, और राष्ट्रीय पेंशन योजना की सेम 6,960 रुपए की कटौती की जाती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति पाने पर आपको जो लास्ट अपनी इन हैंड सैलरी बनती है दोस्तों वो बनती है 64,301 रुपए। तो ये रही दोस्तों, अगर आप एटी ग्रेड के तहत अगर आप सिलेक्शन पाते हैं, अगर आप यहाँ पे अदर जगह पे आपकी नियुक्ति होती है तो वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी रहती है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी नौकरी है दोस्तों, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इसमें एक सीट आप जरूर अपनी पक्की कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।